मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अब एक बड़ा खेल करती हुई नजर आएंगी यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव। बीते 2 साल पहले ही अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर, लेकिन अब अपर्णा यादव को बीजेपी में कोई भी अहम भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही नजर आ रही हैं। दावे किए गए कि लोकसभा चुनाव अब लड़ती हुई नजर आएंगी अपर्णा यादव। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि रायबरेली या फिर कैसरगंज से उन्हें उतारा जा सकता है, लेकिन इस बीच सूत्रों के मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है कि अब रायबरेली से वरुण गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अब अपर्णा यादव का भविष्य क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिंपल यादव का एक बयान आपको सुना देते हैं जो अपर्णा यादव के लिए उन्होंने दिया था। मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है लेकिन मैं डिंपल जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। अब देखना यही होगा कि डिंपल यादव जो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि अपर्णा यादव का वह सम्मान करती हैं, और दूसरी ही तरफ एक वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो चाहेगा उस फैसले को वह स्वीकार करेंगे। अगर अपर्णा यादव को वापस लाने की कोशिश की जाएगी तो वह अपर्णा को वापस लाने के लिए भी तैयार है, यानी कि उनका वह स्वागत करेंगी। दूसरी ही तरफ शिवपाल सिंह यादव ने भी हाल ही में साफ तौर पर कह दिया, जब वह मैनपुरी पहुंचे डिंपल यादव के समर्थन में चुनावी प्रचार करने के लिए। मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है डिंपल यादव और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपर्णा ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए इनकार किया है, तो ये परिवार के संस्कार हैं। लेकिन अपर्णा को बीजेपी में जाकर अब तक टिकट नहीं मिला है, ये हमारे परिवार का अपमान है। और ऐसे में वह भी चाहते हैं कि अपर्णा अगर घर वापसी करना चाहती हैं तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए खुले हैं, समाजवादी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब देखना यही होगा कि अपर्णा यादव को बीजेपी में अगर इस बार भी कुछ नहीं मिलता है, यूपी के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई, मेयर पद की दावेदारी के लिए भी उनका नाम उछलता हुआ नजर आए, लेकिन वहां भी वह नहीं नजर आई, और दूसरी ही तरफ उपचुनाव हुए तब भी नहीं। ऐसे में देखा गया है कि राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी अपर्णा यादव का नाम नहीं सामने आया। अब देखना यही होगा कि अपर्णा यादव को बीजेपी में अगर ऐसे ही खाली हाथ देखा जाएगा तो क्या अपर्णा यादव एक बार फिर से यादव कुनबे की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करना चाहेंगी? क्या संपर्क साधने की कोशिश यहां पर की जाएगी? डिंपल यादव और अपर्णा यादव का रिश्ता काफी बेहतरीन है और इसीलिए वह बार बार मना करती हुई नजर आती है कि वह मैनपुरी हो या फिर परिवार का कोई सदस्य किसी भी सीट से चुनाव लड़ रहा हो, वहां से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। आने वाले दिनों में अपर्णा यादव का क्या कुछ फैसला होगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।